हाय गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज प्रिपरेशन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, बस आप सीरियसली आप देखेंगे। फ्रेंड्स, बस आपको देखते हुए आप इंग्लिश पकड़ लेंगे, है ना। आपको इंग्लिश को लिंक करना है। ओके, इन सेंटेंस को आपको लिंक करना है। जब आप इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, एक दूसरे से जोड़ने लगेंगे ना, यही मेन ट्रिक है। ओके, जिससे माध्यम से आप काफ़ी इजीली इंग्लिश को पकड़ लेंगे और इंग्लिश आप बोलने लगेंगे, है ना। पॉइंट है ऑन। प्रिपोजिशन क्या है? ऑन। पॉइंट है ऑन का। पॉइंट ऑन का प्रयोग स्पष्ट करते हुए, यानी स्पष्ट करते हुए पर के अर्थ में होता है। कोई चीज़ अगर स्पष्ट कर रहा है ना और किसी के ऊपर रखा है ना, तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे इजिली। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का, है ना। एग्जाम्पल देखिए, उसके सर उसके सर पर टोपी है। क्या सेंटेंस है? उसके सर पर टोपी है। कैसे बोलेंगे? अ कैप इज ऑन हिज हेड। ओके, अ कैप इज ऑन हिज हेड। ओके, आप इसको लिंक करिए। लिंक कैसे करेंगे? और भी सेंटेंस आप सोचिए। उसके माथे पर घास है। कैसे बोलेंगे? उसके माथे पर घास है। कैसे बोलेंगे? देयर इज ग्रास। घास है किसके माथे पर? उसके माथे पर। ऑन हिज हेड देयर इज ग्रास ऑन हिज हेड। उसके माथे पर घास है। ओके, आपको बता दें फ्रेंड, जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहना तो वहाँ आप देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे पानी है, देयर इज वाटर। ओके, देयर इज वाटर, पानी है। ओके, WATER वाटर। चीनी है, कैसे बोलेंगे? देयर इज शुगर। राजा है, एक राजा है, कैसे बोलेंगे? देयर इज ए किंग। ओके, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। आपको बताया हुआ था फ्रेंड, अगर आप नहीं देखोगे ना, इसी चैनल पर मैं और भी चीज़ पढ़ाया वो ग्रामर की लगभग सारी सेक्शन में ख़त्म कर चुका हूँ। और भी कुछ सेक्शन है वो मैं ख़त्म करते जा रहा हूँ फ्रेंड। कुछ ही सेक्शन है। ओके, मैक्सिमम सेक्शन में ख़त्म कर चुका हूँ, जैसे एक्टिव पैसिव टेंस, है ना। काफ़ी सारे ग्रामर का चैप्टर जो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और वो बिना बर्डन का आप इंग्लिश ग्रामर सीख लेंगे, केवल स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ साथ। ओके, आपको अलग से ग्रामर नहीं सीखनी होगी, बस स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करते चलिए, इंग्लिश बोलने सीखते चलिए, आपको सब चीज़ खत्म होते चला जाएगा। यहाँ तक कि टेंस भी जो है ना, स्पोकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ ही टेंस खत्म कर दिया हूँ। ओके, अब प्रिपोजिशन कर रहे खत्म। ओके, प्रिपोजिशन भी आप ऑन का प्रयोग समझ रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ इंग्लिश भी बोलने आप सीखे जा रहे हैं। ओके, कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं आप? उसके सर पर टोपी है, ए कैप इज ऑन हिज हेड। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, या उसके सर पर टोपी है, ए कैप इज ऑन हिज हेड। ओके, ये प्रिपोजिशन तो आप सीख लिए। स्पष्ट करते हुए किसी के ऊपर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप सेंटेंस भी सीख गए ना, इंग्लिश को लिंक करने सीख गए ना, बस यही चीज इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्या मैं टेबल पर फाइल रख सकता हूँ? क्या मैं टेबल पर फाइल रख सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? मे आई प्लेस। प्लेस में क्या था? रखना। मे आई प्लेस, क्या मैं रख सकता हूँ? द फाइल को ऑन द टेबल, टेबल पर। ओके, सरल भाषा में कैसे बोलेंगे? सरल भाषा में बोलेंगे, क्या मैं टेबल पर फाइल रख सकता हूँ? मे आई प्लेस द फाइल ऑन द टेबल। ओके, टेबल पर आप फाइल रख रहे हैं, फर्श, उस टेबल पर आप, उस टेबल के फर्श जो है ना, उस पर आप, वो कनेक्टेड है, यानी स्पर्श कर रहा है फाइल, है ना। टेबल पर फाइल स्पर्श कर रहा है, इसलिए ऑन हो गया। क्या मैं टेबल पर फाइल रख सकता हूँ? मे आई प्लेस द फाइल ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन का प्रयोग के नज़दीक के अर्थ में भी होता है। ऑन का प्रयोग के नज़दीक के अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भारत नेपाल की सीमा पर क्या है? मधुबनी है। भारत नेपाल की सीमा पर मधुबनी है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? मधुबनी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ओके, क्या सेंटेंस है? भारत नेपाल की सीमा पर भारत नेपाल की सीमा पर मधुबनी है। ओके, यहाँ हल्का सा टैच देना था फ्रेंड। ओके, आप समझ जाएंगे, हल्का सा मिसप्रिंट है यहाँ। भारत नेपाल की सीमा पर मधुबनी है। कैसे बोलेंगे? मधुबनी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ओके, भारत नेपाल की सीमा पर मधुबनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट, तारीख। डे से पहले ऑन का प्रयोग होता है। डे या डेट से पहले ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, वह सोमवार को आएगा। वह सोमवार को आएगा, कैसे बोलेंगे? ही विल कम, वो आएगा ऑन मंडे, इन सोमवार को आएगा। ओके, डे या डेट के पहले क्या प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे वो मंगलवार को आएगा, कैसे बोलेंगे? ही विल कम ऑन ट्यूजडे। ओके, यहाँ तक वह सोमवार को आएगा, कैसे बोलेंगे? ही विल कम ऑन मंडे। ओके, वह सोमवार को आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कल आप ऑब्जर्व किया ना, 26 जनवरी
26 जनवरी, ओके। क्या संदेश है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कैसे बोलेंगे? द रिपब्लिक डे। ये नेशनल फेस्टिवल है फ्रेंड, ओके। नेशनल फेस्टिवल है ना, इसमें द आप लगाएंगे। क्या है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कैसे बोलेंगे? द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, ओके। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ओके फ्रेंड। आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, ओके। आप क्या करेंगे? लिंक करेंगे, ओके। जैसे 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? इस तरह लिंक करिए आप। वहाँ स्वतंत्रता दिवस क्या हो जाएगा? द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 कब? अगस्त को ना, उस तरह यहाँ 26 जनवरी को 15 अगस्त को मनाया जाता है। कैसे बोलेंगे? द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन का प्रयोग के विषय में, यानी के विषय के अर्थ में भी किया जाता है ऑन का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, उसने स्त्री की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उसने स्त्री की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। कैसे बोलेंगे? या के विषय के सेंस में, यानी स्त्री की दुर्दशा के विषय में, है ना। सेंटेंस क्या है? उसने स्त्री की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ही रोट अ बुक। उसने किताब लिखी ऑन द प्लाइट। प्लाइट में क्या होता है? दुर्दशा होता है, ये सिचुएशन, ये स्थिति होता है। ही रोट अ बुक ऑन द प्लाइट ऑफ वुमन, यानी महिलाएं की दुर्दशा पर उसने एक किताब लिखी। ही रोट अ बुक ऑन द प्लाइट ऑफ वुमन। उसने स्त्री की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ऑन का प्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन का प्रयोग साधन, यानी बाय मीन्स ऑफ, यानी के साधन के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, गाय घास खाकर जीवित रहती है। गाय का साधन क्या है? घास खाकर जीवित रहना, ओके। गाय घास खाकर जीवित रहती है। कैसे बोलेंगे? अ काउ लिव्स, अ काउ लिव्स ऑन ग्रास, ओके। ऑन जो है ना, ऑन का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ, यानी के साधन के अर्थ में होता है ऑन का प्रयोग। एग्जाम्पल था, गाय घास खाकर जीवित रहती है। अ काउ लिव्स, गाय रहती है ऑन ग्रास, किसके साधन पर? घास के साधन पर, केवल घास के भरोसे गाय जीवित रहती है। गाय घास खाकर जीवित रहती है। अ काउ लिव्स ऑन ग्रास, ओके। गाय घास खाकर जीवित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपोजिशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट है ओवर। ओ भी ईयर, ओवर। क्या पढ़ेंगे? ओवर, ओके। इसका पॉइंट देखिए क्या है? बिना स्पर्श के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है, ओके। बिना स्पर्श नहीं कर रहा है, ओके। बिना स्पर्श के ऊपर के अर्थ में, बिना स्पर्श नहीं कर रहा और वो ऊपर हो तो आप ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पकड़ लेंगे आप। टेबल के ऊपर एक लैंप लटका हुआ है। लैंप रखा हुआ नहीं है टेबल पर, उससे ऊपर लटक रहा है, इसलिए कैसे बोलेंगे? अ लैंप इज हैंगिंग। एक लैंप लटक रहा है ओवर द टेबल। ए लैंप इज हैंगिंग ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर एक लैंप लटका हुआ है, वहाँ ओवर प्रयोग करेंगे। नदी के ऊपर एक पुल है। पुल जो पानी में तो स्पर्श नहीं कर रहा है ना, इसलिए ऊपर लटका हुआ है, वहाँ भी ओवर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए ब्रिज। देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, ओके। सरल भाषा में बोलेंगे, नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज ए रिवर, या देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। कैसे बोलेंगे? देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर का प्रयोग समाप्ति के अर्थ में किया जाता है। ओवर का प्रयोग समाप्ति के अर्थ में किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, कक्षा समाप्त हो गई। कक्षा समाप्त हो गई, कैसे बोलेंगे? द क्लास इज ओवर, ओके। इसी ओवर का अर्थ से ऊपर के सेंस में होता है और इसी से ओवर का प्रयोग समाप्ति के अर्थ में भी होता है। जैसे कक्षा समाप्त हो गई, कैसे बोलेंगे? कक्षा समाप्त हो गई, द क्लास इज ओवर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, कैसे बोलेंगे? द मैच इज येट टू ओवर। द मैच इज येट टू बी ओवर, ओके। येट जो है ना फ्रेंड, येट निगेटिव सेंस देता है। आप सोचेंगे सर यहाँ नोट नहीं लगा हुआ है, आप नहीं सेंस कैसे निकाल रहे हैं? जैसे मैं अभी तय नहीं कर पाया हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम येट टू डिसाइड। मैं अभी तक तय नहीं किया हूँ, या मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम येट टू डिसाइड। मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ। यहाँ नोट तो नहीं लगा हुआ है, फिर भी इसका सेंस क्या आ रहा है? मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ। इन द सेम वे, उसी तरह यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस था कि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ भी नोट नहीं है, लेकिन येट है ना, येट नेगेटिव सेंस देता है, ओके। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, द मैच इज येट टू बी ओवर। मैच अभी तक समाप्त, या मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में किया जाता है। ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन में क्या था?
से अधिक, ओके। मैंने 10 से अधिक उपन्यास पढ़ी है, मैंने 10 से अधिक उपन्यास पढ़ी, कैसे बोलेंगे? आई हैव रेड ओवर 10 नॉवेल्स। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, ओवर 10 नॉवेल्स, 10 से अधिक उपन्यास पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड ओवर 10 नॉवेल्स। फ्रेंड ये रेड पढ़ेंगे, ओके। रीड आप नहीं पढ़ेंगे, READ रीड, ये V1 में पढ़ते हैं इसको, V2 में ही सेम स्पेलिंग रहता है लेकिन रेड पढ़ते हैं, READ, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ओके, इस तरह पढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ सेंटेंस था, मैंने 10 से अधिक उपन्यास पढ़ी है। आई हैव रेड ओवर 10 नॉवेल्स, मैंने 10 से अधिक उपन्यास पढ़ी है। फ्रेंड्स आपको समझाने का प्रयास किया फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इसको लिंक करेंगे। इस सेंटेंस को आप जब लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप बोल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।